अब इसके पहले तक जो कुछ भी सवाल था वो आराम से बन जाना था कि ABC का घन अगर इस अनुपात में है, ऐसा बांटने पर तो ये आराम से। लेकिन इस बार समस्या क्या आ रहा है, ये बटा में। तो अब हम लोग क्या है कि अनुपात को बटे में संभालना सीखेंगे, और जब वो संभल जाएगा मतलब इसको ऐसा ना होकर सीधा सीधा रूप में करना सीखेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो ये अपने आप ठीक है। तो देखिए क्या करना होता है, अगर आपका रेशियो दिया है 1/2 1/3 तो आप क्या करिए, याद होगा कि पहले अगर कहीं लिखा होता था कि 500 700 और 1300 तो अनुपात कैसे करते थे, भाग देकर 100 से इसको भाग दे दिया, 5 आ गया, 100 से इसको दिया, 7 आ गया, 100 से इसको दिया, 13 आ गया, हो गया अनुपात भाग देकर। तो जब बटे में चला जाए मतलब दशमलव वाली स्थिति आ जाए तो भाग देकर न बल्कि गुना करके करते हैं। क्या करेंगे, गुना। अच्छा, इसमें जैसे सबको आप सेम चीज से काटे थे उसी तरह से इसमें क्या करना है, सबको सेम चीज से गुना करना है। तो किस सेम चीज से हम गुना करें ताकि 2 3 4 ये तीनों हट जाए। मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें 2 से भी भाग लगता हो, 3 से भी और 4 से भी। तो इसके लिए गणित में हम लोगों के पास ऐसी संख्या निकालने के लिए एक रास्ता है जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं जिसमें उन सबों से भाग लग जाए। तो इसका तो देख के ही पता चल रहा होगा कितना है, 12 सबको पता है। 12 से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो 2 से ये कितनी बार करेंगे, 3 से ये कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 3 बार। यानी ये जो रेशियो है सही मायने में 6 4 और 3 का रेशियो है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि यह जो रेशियो है एक्चुअली ये कितना है, 6 4 3 का रेशियो है। अब क्या बना दीजिएगा आराम से, और तो आराम से बन जाएगा। क्या कहता है, A को 60,000 मिले तो A का हिस्सा कितना है, 6 भाग है। तो 6 भाग 60,000 है, 1 भाग बराबर 10,000। तो इस तरह से पूछा C का, तो 3 भाग है ना, तो कितना हो जाएगा, 30,000। क्लियर है, बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर आधारित और दूसरा सवाल करें। इस पर आधारित एक सवाल लिख रहे हैं कि ₹5200 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना था। कैसे देना था, 5200 को बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। लेकिन इसे 2 3 4 में बांट दिया गया। बात समझ रहे हैं, मतलब हो सकता है उसको 1/2 1/3 1/4 में बांटना ना आता होगा, तो क्या कर दिया उसने, 2 3 4 में बांट दिया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, यहां पर थोड़ा सा कर देते हैं, A B तथा C में। ठीक है, 5200 को A B C में इतना में बांटना था, लेकिन इसे इतना में बांट दिया गया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, बताइए। इतना जल्दी, ओके ओके।
आंसर का गारंटी देना होगा। अच्छा ऐसे करिए, लेकिन आंसर की गारंटी देनी है। काम सबसे ज्यादा काम में तो दो नहीं आएगा, वही गोल हम भी बांट कर देखें आप। तो 5200 रुपए को बांटना था 2, 3, 4 में ना। वैसे हमको लगता है कि आप लोग बिन बनाए आंसर मार दिए हैं, है ना। हमको थोड़ा सा ऐसा करने दीजिए। 13 हम इस वैल्यू को थोड़ा बदल रहे हैं। इसको बदल कर हम 11,700 कर देंगे। ठीक है, आप लोग जो काम किए हैं पहले हम बता देते हैं। आपके दिमाग में था इसका वाला 6, कैलकुलेटर तो सेम रखे हैं। इसका वाला 4, इसका वाला 3, इसको मिला 2, इसको मिला 3 और इसको मिला 4। तो आप समझ रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान इसी को हो गया था। इतना ही करके तो ये वाला ऐसा ही हम थोड़े ना 5200 पे रखे थे। जब चूंकि बनाएंगे 5200 में ना, तो दशमलव पकड़ ले रहा है, तो हम दशमलव से बचने के लिए डेटा चेंज कर दिए हैं। अब ये दशमलव नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ठीक से बनाइए। वह ज्यादा होशियारी। हो सकता है कि शायद वही आंसर भी आ जाए, लेकिन उतना ज्यादा होशियारी नहीं करना है। बना देते हैं। 11,700 रुपए है ना। तो इसको अगर सीधा करेंगे तो ये आता है, कितना आया था? 11,700 है, जिसको ऐसा ये ऐसे बांटना था 6, 4, 3 में। तो चलिए 6, 4, 3 में 6, 4, 10, 3, 13। 13 से ये कटेगा, मतलब 1 भाग बराबर, यानी इसको मिलना था 9, 6, 5400, इसको 9 चौके 3600 और इसको 2700। इधर इतना पैसा बढ़ता था। लेकिन हुआ क्या कि ये 11,700 को बांट दिया गया। 4 और 3 7 और 2 9। 9 से ये कितना हो गया? 1 भाग बराबर 1 भाग बराबर 1300। तो इस हिसाब से
इन लोग बांटा कितना, 2 3 4 में बांटा ना, तो इसको मिला 13 दूनी 2600, इसको मिला 13 तिहा 4000 और इसको मिला 5200। नहीं तो दिख रहा है ले दे के बर्बाद तो यही हुआ नहीं। नुकसान सिर्फ लगता है इसी को हुआ ना, इसको भी बढ़ के ही मिला और इसको भी बढ़कर ही मिला है। तो नुकसान हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसको। तो इसका आंसर होगा वही कौन सा, ठीक है। तो अगर अनुपात बट्टा में हो तो संभाल लेंगे। मिटा दें। ऐसे में वीडियो उपलब्ध है तो काहे को बात करते हैं। नहीं पर थोड़ा सा कट के देते हैं, सब पूरा नहीं आता है। हाँ? पूरा नहीं आता है। काटे तो नहीं थे। पूरा नहीं आता। हो सकता है कि लास्ट का कुछ, क्योंकि होता क्या है, मोबाइल चार्ज वार्ज करना भूल गए तो बंद हो जाता है। रेडी? दूसरी चीज बताएं। अब दूसरी चीज बताने जा रहे हैं, गौर से सीखिए। कुछ लोग लगे हुए हैं आपकी कॉपी में। देखिए अगर x अनुपात y लिखा है कहीं पे, तो इसका एक मतलब यह भी होता है x बटा y, ठीक है। अगर लिखा है कि x अनुपात y 2:3 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना है, 2/3 है। अनुपात का एक मतलब क्या होता है, बट्टा भी होता है, ठीक है। अब इससे हम लोग सवाल देखते हैं। कहीं पे लिखा है कि 3x बराबर 5y, ठीक है। लिखा है 3x बराबर है 5y और पूछा है कि x अनुपात y बताइए कितना होगा। 5:3। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, 3x बराबर 5y है। हम x बटा y पाने के लिए कैसे पाएंगे x बटा y? x बटा y कैसे करेंगे, तो देखिए y को इधर से कहां मंगा लेंगे, बराबर के इधर। तो y यहां से हटकर आएगा तो कहां आएगा, इस जगह पे, वहां से हटकर। इधर से किसको हटाना होगा, बोलिए 3 को हटाना होगा। कहां जाएगा, बराबर के इधर। यहां से हटेगा तो कहां आ गया, तो बताइए x बटा y कितना आया है, 5/3, यानी x अनुपात y कितना हो गया, 5:3। क्लियर है? याद रहेगा ये बात, ठीक। अब यह याद यह रखना है कि इसको यहां लाना है और अंक को उधर करना है ना। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं कि जब ये दोनों टर्म आपस में किस चीज में है, गुना में है, तो आप अनुपात के लिए इसको उल्टा लिख दीजिएगा, ठीक है। इधर 3 था और इधर 5 था, तो आप सीधा कर दीजिएगा, 5 इधर और 3 उधर। बात समझ में आ रहा है? आपको लगता है कोई दिक्कत है? हम अभी क्या बताए हैं, बस इतना आपको बोलना है कि हम क्या बोले हैं।
किधर पलट जाएगा बोले थे? 5 3 की जगह में 3 5। इधर वाला इधर आ जाएगा x की तरफ, x अनुपात y है ना, इधर वाला आ जाएगा इसकी तरफ और इधर वाला चला जाएगा इसकी तरफ, हो जाएगा। पक्की बात, ठीक ना? मिटा ले। चलिए इसी के साथ एक और बताते हैं। अगर कहीं लिखा है x/7 बराबर है y/3 और पूछा गया है कि x रेशियो y कितना होगा, ठीक है? कैसे ऐसे लिखा हुआ है और कहा कि उसने कि x और y का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहां भी अगर हम उस तरीके से सॉल्व करें तो y को कहां लाना होगा, हमें इधर मंगाना होगा, तब ना नीचे आएगा। तो ये x/y और 7 को यहां से हटाकर कहां भेजना होगा, बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, y इधर आ गया और ये तो x/y कितना आ गया, तो x अनुपात y कितना आया, 7:3। समझ में आ रहा है? तो जब आपसे x अनुपात y पूछा जाता है तो आपको समझना है आपसे पूछा गया है x/y। x अनुपात y पूछने का मतलब आपसे क्या पूछा गया है, x/y। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, बोलते रहना जरूरी है। हम जब पूछे तो एकदम बोलना कंपलसरी है। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट तौर पे ये याद रख सकते हैं कि यहाँ गौर से देखिएगा x के ठीक नीचे 7 था तो हमारा x के जगह पर ही 7 आया और y की जगह पर 3 था तो उसी जगह पर क्या आया है, 3 आया है। नहीं तो अगर बट्टे में रहे तो सीधे बोल दीजिएगा 7-3 आंसर होगा, और अगर गुना में रहे तो आप पलट के बोल दीजिएगा ये आंसर होगा। बन जाएगा? पक्की बात? पूछने जा रहे हैं एकदम सीधा सीधा पहले पूछेंगे और जिनसे पूछेंगे वो 1 सेकंड में बोलेंगे। समय सीमा कितना है, 1 सेकंड। हम आदमी का नाम पहले ही अनाउंस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा लिखना खत्म हो और आंसर बोल दीजिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आपसे ही पूछेंगे, ठीक है? 5x बराबर 7y, xy खत्म हो गया। 1 ही सेकंड दिए ही थे हम आपको, अब हट गया। अभी क्या सिखाए थे, हाथ रुकने से पहले आपका आंसर तैयार होना चाहिए। फिर से अच्छी से पूछेंगे ना। 11x बराबर 13y, xy बराबर 13/11 नहीं 13 थे, अभी घटाए थे, गुना में है ना। क्या बोले थे, 13 इधर और 11 इधर, यही ना आंसर होगा। फिर से लिखिए, नहीं आप लिखने में खूब रहते हैं, एकदम उतार देना हर बात हमारा। नहीं उतारिए, नहीं उतारिए जी, नहीं दिमाग में लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ कोई फायदा नहीं है लिखने से, कुछ नहीं होगा। लिखा हुआ आप YouTube पे चले जाइए, बहुत है, गूगल में टाइप कर दिए, बहुत है, अथाह लिखा हुआ है। रेडी? फिर आप ही से x/5 बराबर है y/4, xy कितना होगा, मना किए थे ना, बट्टा में रहेगा तो नहीं उलटिएगा। अभी क्या बोले थे हम, 5:4, वही आंसर होगा, ठीक है? देखिए ये सब प्रॉब्लम सुनने का है, आप मेरा बात सुनते नहीं है, इतना क्लियर तो बोलते हैं, कैसे भूल जाएगा, इतना जल्दी थोड़ी भूलता है आदमी। नहीं, ऐसा नहीं होता। रेडी? हाँ, देखिए हम आपको बार बार टार्चर करते हैं तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सिखाएंगे भी हम ही आपको बता देंगे। चलिए रेडी? नहीं तो ठीक है, चलिए फिर से करें सवाल। चलिए आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है? 2x/3 बराबर है 3y/5, x अनुपात y, बोलिए। 3 अनुपात 5,
कैसे? हाँ फेवरेट थोड़ा दाया बाया कर दीजिए। मेरे में दाया बाया कर। बल्कि यही नहीं, कई लोग डर गए होंगे। वही कह रहे हैं कि कई लोग डर गए होंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप में से हर किसी को ये बात पता है, 5 इधर से हटेगा तो इधर हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 10 और बोलिए x अनुपात y। जल्दी जल्दी जल्दी। 10 9। अच्छा ऐसे 10 9। 10x बराबर 9y, तो x y कितना होगा? बोलिए बोलिए। हाँ 9 10। अब डर खत्म हो गया? लगा कि क्या कर दिए थे? अरे कुछ नहीं कहते थे, आपको तो जानते हैं बराबर में इधर जाता है उधर जाता है। रेडी है? फिर से सब उसको गुना कर दिए सर। हाँ बताइए। हाँ, बराबर में इधर इधर नीचे का चीज बराबर में इधर ऊपर आता है ना, तो वही कहते हैं। यहाँ का 5 हटा के इधर कर देंगे, ठीक है? मिटा दें, ठीक। फिर से तैयार है आप लोग? लगेगा नहीं ना? दादा ना के सीखेंगे तो सर। क्या बात है, बहुत अच्छा बात है। x का 25% बराबर है y का 3/5। तो बतलाना है x अनुपात y क्या होगा। कॉपी पे कर सकते हैं, कॉपी कलम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से बता रहे हैं, झूठ मूठ कैसे लेके हम आपको डरा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डरा रहे, कुछ नहीं किए हम सवाल में। सर बोले सर 3/5 अनुपात 25%। बता में थोड़ा ना कौन सा चाहिए। 12/5। तो शुरू करें हम सोल्यूशन। बाकी लोग लगता है फंस गया है। कितना आया? 12/5। ओके, देखते हैं 12/5 सही है या नहीं। सब लोग तैयार है? करते नहीं है। हमने लिखा है x का 25%, तो 25% मतलब होता है, आप में से सबको पता है, बराबर है y का 3/5। अब काट कुट कर देते हैं। 25 से कितनी बार? 4 बार कट गया, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो अब इस 4 को इधर भेज दें ऊपर और 5 को इधर कर दें। तो बताइए ये 5 जब इधर आ गया और 4 उधर चला गया, तो इधर क्या बचा हमारा? 5। और ये 4 जब इधर आ जाएगा तो 4 गुना 3 4 3 12। कितना होता है? 12। तो बताइए x रेशियो y कितना होगा? 12/5। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से सवाल करें, चलते हैं। (0.3a) बराबर है b का 15%।
तो बतलाना है ए अनुपात बी कितना होगा। ओके, तो 3-6 तो नहीं होगा। एक अनुपात 2 सर। एक दो एक अनुपात 2। पता चला। एक अनुपात 2। चलिए ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। ये हटाते हैं, ये हमारा आएगा 0.3 है, तो इसको कितना लिखेंगे? 3/10 सब कुछ ठीक है। बराबर होगा b गुना 15/100। अब काट कुट कर देते हैं। तो बराबर का साइन है तो ऊपर ऊपर कटता है। 3 से ये कट गया 5। 0 से क्यों 0 भी काट देते हैं, तो 5 से ये कट गया कितनी बार? 2। अब यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ, तो कितना हो गया? 2a बराबर। इधर से तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ अकेला बचा है कौन? b। तो a रेशियो b जो होगा वह 1/2 होगा। ओके है, कोई दिक्कत? तो ऐसा सवाल बना लेंगे आप? ना बनेगा नहीं बनेगा। ये वाला अरे कहीं बटा करके काटना सिर्फ है, और क्या काटून करना आता है ना, बस। तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा पीछे, जो कल बताए थे, ठीक है? कल तो बात किए थे। हाँ, कल के पहले जो बताए थे। हाँ, कल तो आपका जो टेस्ट है संडे को, उसके लिए करके किए थे, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं? क्या चीज? अगला संडे के साथ कल ही कल संडे पूछ रही ना, टेस्ट कल ही, कल संडे है, सो पूछ रही है। तो हंस क्यों रहे? टेस्ट जो है वो बड़ी हंस रहे हैं, लेकिन पूछे आदमी है तो पूछ सुनिए सुनिए, टेस्ट जो होगा वो अगले के अगले संडे होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए रेडी? अपने सवाल पे हैं, सब लोग बताइए। 2a बराबर अगर लिखा ये नहीं, a अनुपात b अगर दिया है 3:2, b अनुपात c दिया है 1:3, तो अगर हम आपसे a b c पूछे तो मन में रखना है, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। रेडी? हुकुम कर कैसा ना नहीं लिख सकते हैं। अच्छा चलिए कर सकते हैं। हाँ हमारा ये सारे ऐसे पता है सर? हाँ बहुत अच्छे, बताइए। जैसे एक आती 3 अनुपात हाँ 2 अनुपात हाँ 3 अनुपात हाँ, जैसे 2 अनुपात 3 इससे इसको गुना करना होता है तो 3 हो गया, इससे इसको गुना कर दिया 2 हो गया, और फिर कहा था अंतिम को अंतिम तो कितना हो जाएगा? 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया 6। ठीक है, चलिए बता लें। अब यही चीज हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ये बात हम कल बता रखे थे। आज देखिए इसका हम सवाल क्या पूछेंगे। अगर लिखा है 2x बराबर 3y बराबर 5z, और आपसे पूछा गया कि x रेशियो y रेशियो z कितना होगा। आप अपना इक्वेशन देख रहे हैं और आप अपना प्रश्न भी देख रहे हैं।
अब कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो इसको देखकर क्या हम x अनुपात y बता सकते हैं? बोलिए सारे लोग। इसको देखकर बताना है x अनुपात y कितना होगा। कई बार से कह रहे हैं कि देखिए जब गुना में है तो ये उल्टा होगा, 3-2 होगा। x अनुपात y कितना दिया हुआ है? 3-2। अच्छा, अब ऐसा कीजिए, इसको भूल जाइए, जरा इसको देखकर बताइए कि y अनुपात z कितना होगा। 5 अनुपात 3। तो क्या ये बात अब आप बता सकते हैं? जैसे ये सी कहते, बोली कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 6। समझ में आ रहा है? तो एक जो बढ़िया वाला सवाल देते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा सवाल होगा कि x का 35% बराबर है y का 4/5 बराबर है 0.2z। तो बतलाना है कि x रेशियो y रेशियो z कितना होगा, ठीक है।